यह कथा यह सिखाती है कि भगवान में अडिग विश्वास हर मुश्किल का समाधान है और धर्म की विजय सदा सुनिश्चित है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु असुरों का राजा था। वह अपनी शक्ति और तपस्या के कारण अमृतत्व की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करता है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा उसे वरदान देते हैं कि उसे न कोई मानव मार सकेगा, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में। यह वरदान पाकर हिरण्यकशिपु और अधिक अहंकारी हो गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और अपने राज्य में विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, जो बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था, इस अधर्म को सहन नहीं कर सका। प्रहलाद अपनी शिक्षा के दौरान भी गुरु के आश्रम में विष्णु भक्ति का प्रचार करता था। जब यह बात हिरण्यकशिपु को पता चली तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने प्रहलाद को अपनी भक्ति छोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद ने स्पष्ट कह दिया कि भगवान विष्णु ही सर्वशक्तिमान हैं। हिरण्यकशिपु का क्रोध और प्रहलाद की परीक्षा, उसने अपने पुत्र को दंडित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। 1. जहर पिलाना। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष पिलाने का आदेश दिया। विष को पिलाया गया, लेकिन विष्णु की कृपा से विष प्रहलाद पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका। 2. अग्नि में जलाने का प्रयास। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाकर जलती चिता में डाल दिया। होलिका के पास वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन यह वरदान केवल तभी प्रभावी था जब वह अकेली हो। प्रहलाद के साथ बैठने पर वह जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहा। 3. हाथियों के पैरों तले कुचलवाना। प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी उसके पास जाकर शांत हो गए। 4. उबलते तेल में डालना। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को उबलते तेल में फेंकवाया। वह भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। हर बार प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपते रहे और उनकी भक्ति ने उन्हें हर विपत्ति से बचा लिया। भगवान नरसिंह का प्राकट्य। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकशिपु ने खंभे पर वार किया और उसी क्षण भगवान नरसिंह, आधा सिंह और आधा मानव, प्रकट हुए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया। उन्होंने उसे न धरती पर मारा, न आकाश में, बल्कि अपनी गोद में रखकर, न दिन में मारा, न रात में, बल्कि संध्या के समय, और न किसी हथियार से मारा, बल्कि अपने नाखूनों से।